ये वीडियो मैं अपने पापा के लिए बना रही हूँ। एक बेटी और एक बाप के रिश्ते के इसमें कि मेरा और मेरे पापा का कैसा रिश्ता था, कितना मजबूत रिश्ता था। जैसे उसके बाद तो वैसा कोई रिश्ता मुझे दिखा ही नहीं जो मेरा एक पापा के साथ रिश्ता था। एक अच्छा दोस्त उनमें हमें नज़र आता था, एकदम फ्री। हालांकि मम्मी से भी मुझे बहुत प्यार, मम्मी भी मुझे बहुत चाहती है, लेकिन मैं पापा से बहुत लगी थी क्योंकि पापा बहुत मतलब ऐसे हमें समझते जैसे मानो छोटा सा कोई फूल हो। हालांकि हम दिखने में बहुत लंबे चौड़े लगते, लेकिन पापा हमें हमेशा ऐसा देखते थे जैसे सोचो एक छोटा सा फूल हो, छुओ तो भी कुछ हो जाएगा। इस तरीके से वो हमको लेके चलते थे। हर एक चीज़ को मेरी वो समझते थे, छोटी बड़ी हर चीज़ को वो जिद करते थे। हमें ये चाहिए, आप हमें कैसे भी ला के दीजिए, 1 दिन 2 दिन ले लिए पर हमें दीजिए। उस टाइम हम ये नहीं सोच पाते थे कि उनके पास मतलब वो चीज़ जो हम मांग रहे वो ला पाएंगे, लेकिन हम जिद करते थे उनसे और वो उसको पूरी करते थे। कैसे करते थे, क्या करते थे, लेकिन वो उसको पूरी करते थे। हर जिद मेरी वो पूरी करते थे। और मेरे साथ उनका जो रिश्ता था वो एकदम फ्री था, एकदम फ्री। मतलब हम उनसे हर बात जाके बेझिझक होके बिना डरे बता सकते। एक पल को हम मम्मी से डरते थे कोई भी बात बताने में, यहाँ तक कि अगर कोई लड़का भी छेड़ता था तो हम पापा को बताते थे। पापा हर चीज़ को बहुत अच्छे से लेते थे, बहुत अच्छे समझते थे और मेरी छोटी छोटी चीज़ों का एकदम अच्छे से ध्यान रखते थे। सुबह उठते ही हम सबसे पहले पापा के लिए चाय बनाते थे, बस वहीं से शुरू हो जाता था। पापा को चाय देना, पापा के दुकान तक जाने के लिए जो भी चीज़ की उनको ज़रूरत है सब लेना देना, डांट खाना छोटी छोटी, फिर उसमें हंसना, फिर उनका हंसाना, ये सब मतलब अपना चला करता था। फिर जब वो दुकान से आते थे, उनके आने का जब दुकान से आते थे एकदम जैसे लगता था एकदम खुशी हो जाती थी। दुकान से जब वो आ जाते तो बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती। हालांकि सुबह 9 तक जाते थे, 4 तक आते थे, कभी 5 भी बज जाते थे, लेकिन उतनी देर में भी हम उनको बहुत मिस करते थे। आ जाते थे, उसके बाद फिर वही चाय देना, उनका खाना बनाना, उनको देना, एकदम फ्री हर चीज़। मतलब कोई भी बात होती थी हम पापा से खुल के बोलते थे, एकदम फ्री। अभी तभी सब बोलते थे पापा से, एकदम फ्री। जितनी मोहब्बत थी उतने फ्री थे हम लोग। गलती पे डांट भी पड़ती थी, ऐसा नहीं कि डांट नहीं पड़ती थी। और एक मतलब मार खाए तो बहुत दिन हो गया था, 3-4 साल पहले शायद आखिरी बार पिटी होंगी। और उसके बाद वो जब पिटने के बाद फिर पापा को बहुत अफसोस हुआ। फिर घुमाने ले जाते थे, खिलाते थे, पिलाते थे, लेकिन जल्दी हाथ नहीं उठाते थे। बहरहाल गलती है तो फिर तो डांट तो मार तो पड़नी, लेकिन बहुत चाहते थे, बहुत। इतने बड़े हो गए हम, अभी इस साल मेरी शादी हुई है, तब तक जब मैं सो जाती थी तो उसके बाद पापा आते थे, मेरे पैर में, मेरे हाथ में ओडोमॉस लगाते थे ताकि हमें मच्छर नहीं काटे। हालांकि जब हमें ऐसा फील होता हमें अच्छा नहीं लगता था कि पापा मेरा पैर छुए, क्योंकि वो बड़े थे, बहुत वो होता था। लेकिन बस उनकी मोहब्बत एकदम इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं। हालांकि हर बाप बेटी एक दूसरे को चाहते हैं, जितने भी पापा हैं, जितनी भी बेटी हैं, सब एक दूसरे को चाहती हैं। मेरे पापा ऐसा हमें लगता था कि वो बहुत चाहते हैं हमें। बहुत से पेरेंट्स होते रूडली होते हैं, मतलब वो चाहते तो हैं अंदर से, लेकिन बहुत मतलब अपने और अपने बच्चों के बीच बहुत गैप रखते हैं कि बच्चे डरते हैं बात बताने। लेकिन मेरे पापा ऐसे बिल्कुल नहीं थे, एकदम फ्री दिमाग के थे। बस यही था कि इसी वजह से हम उनसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। पापा हमेशा हंसा के, अगर पापा को कोई चीज़ समझानी रहती थी ना तो वो ऐसे समझाते जैसे मानो बस हाँ ये बात तो सही है तो हम कर ही सकते हैं। वही मम्मी जो थी वो थोड़ा डांट के समझाती थी। मम्मी को बुरा नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो थोड़ा डांट के, लेकिन पापा उस चीज़ को हंसी मजाक करके समझा देते थे। इसलिए मैं पापा से थोड़ा ज़्यादा जुड़ी थी। और लोग कहते हैं जो बेटियाँ होती हैं वो बाप से मतलब थोड़ा ज़्यादा जुड़ी रहती हैं, तो ये भी रीज़न हो सकता है। और वो शाम में जब भी आते थे दुकान से तो मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आते थे, चाहे वो 10 की चीज़ हो, चाहे वो 100 की चीज़ हो, चाहे मतलब उस टाइम जैसे भी वो लेके ज़रूर आते थे। और कभी अगर हमने उनसे कुछ कह दिया और वो नहीं ला पाए तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते थे। तब हम नहीं समझते थे कि क्या मेरा ये गुस्सा करना ठीक है या नहीं। वो थक के आया और मेरी एक ही ज़िद रहती थी कि जो हमने कहा था वो आप लाए क्यों।
नेक्स्ट डे वो आ जाती थी। फिर कितना कुछ पापा करते थे मेरे लिए। फिर जैसे जैसे बड़े होते गए, टेंशन होती गई, शादी वादी सब ढूंढ ढांड के फिर उन्होंने शादी किया। और एक चीज़ समझाई, क्योंकि मैं वहाँ पे भी अकेली थी और यहाँ पे भी मैं इस टाइम अकेली हूँ, एक इकलौती बहू हूँ। तो ये वाले पापा भी बहुत अच्छे, इनका भी ध्यान देना बहुत। तो पापा, तो मुझे वहाँ की भी टेंशन। तो पापा ने बोला तुम हम लोग की टेंशन मत लो, हम लोग बहुत अच्छे से, तुम अपना घर बहुत अच्छे से संभालो। ठीक उस तरह जैसे समझ लो कि कोई चीज़ तुम डिज़ाइन कर रही हो और उसमें मतलब इतनी सफाई हो कि लोग बोले कि कितना अच्छा बना है वो, उस तरीके से तुम अपने घर को बनाओ। और जितने अच्छे से तुम वहाँ रहोगे उतना ज़्यादा हम खुश रहेंगे। इसलिए क्योंकि हम लोग ने जो तुम्हें परवरिश दी है वो कभी ख़राब मत करना। कभी ये नहीं हो कि क्या सिखाया क्या किया, हर कोई को लेके चलना, हर कोई को खुश रखना। वो चीज़ें मेरे दिमाग में अच्छे से जो है वो एब्जॉर्ब हो चुकी है और उसी के अकॉर्डिंग मैं ये सब लेके अच्छे से चल रही। लोग भी अच्छे थे और मैं भी अच्छे से चल रही हूँ सबको लेके। पापा की जब भी याद आती तो मैं पापा की बस यही बात याद कर लेती हूँ, क्योंकि पापा ने बोला था कि जितने अच्छे से तुम वहाँ रहोगे उतना ज़्यादा हम खुश रहेंगे। जितना प्यार तुम्हें हमने अब तक दिया है, तुम बस उस प्यार का कभी गलत इस्तेमाल वहाँ मत दिखाना। कि जितना प्यार हमने दिया उसको बहुत अच्छे से अपने हर रिश्ते को निभाना, ताकि हमको भी प्राउड फील हो कि हाँ हमने अपनी लड़की को बहुत अच्छी परवरिश दी और हमारी लड़की अच्छे से और किसी को उसके ज़रिए तकलीफ़ नहीं पहुँची। वो सब तो ठीक है, सब अच्छे चल रहा है, लेकिन एक चीज़ है, जब सुबह चाय बनाती हूँ तो बहुत याद आती है और शाम के टाइम बहुत ज़्यादा याद आती है। ऐसी याद आती कि बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन करना पड़ता है। सब बोलते हैं ना ये तो हर लड़की के साथ होता है, तो इस चीज़ को बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है। याद ऐसी याद आती है कि पूरी हलक में दर्द होने लगती है और बस जी चाहता है कि कैसे मिल जाए और कैसे अपने पास बैठा लूं उनको, इतनी याद आती है। तो बहुत मुश्किल होता है बाप को छोड़ के रहना, बहुत ज़्यादा मुश्किल। अगर बाप से इंसान लगा हुआ है, अपने पापा से इंसान लगा हुआ है, तो उनको छोड़ के रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो, दोनों को छोड़ के बहुत मुश्किल होता है रहना। मम्मी हर चीज़ के लिए डांटती रहती थी। अब जब वो काम पड़ता है ना, जब हम वो काम कर लेते हैं तो ये सोचते कि मम्मी सही बोलती थी। अगर वो हमें इस चीज़ के लिए नहीं डांटती तो शायद आज हमारी इतनी तारीफ होती यहाँ पे। हम इतना सब कुछ सीखते कैसे अगर मम्मी हमें नहीं सिखाती। उन लोग के सिखाया हुआ चीज़ से यहाँ पे भी सब लोग मुझे बहुत प्यार देना, बहुत मानते, लेकिन बस जब शाम होती है, जब सुबह होती है, बहुत याद आती है। एक मतलब इतने अच्छे से मेरे साथ रहते हैं और अभी भी जब हम बैठते हैं सोचते हैं, मेरे पापा हमसे दूर हो गए, हमें महीनों हो जाते पापा को देखे, पापा से मिले, मतलब हमें यकीन नहीं होता हम वही रह रहे। कैसे हालात सारे चेंज हो गए, अल्लाह ने सारा सब्र दे दिया, हम रह लेते हैं। कैसे जो पापा दुकान जाते थे तब हम उनको इतना याद करते थे, कभी कभार पापा को पापा याद आती है, पागल हो गई हूँ शहर, अभी तो आए, हंसी मजाक खेल कुछ सब चलता था। पापा अबे बहुत बोरियत हो रही है पापा। मम्मी कहती थी ऐसे नहीं बोलते, दोस्त है बोलने दो, एकदम फ्री, ताकि पापा इसलिए ताकि हम कभी पापा से कोई बात ना छुपाए, कभी कोई गलत कदम ना उठाए। पापा ने इसलिए हमको एकदम अपने से फ्री रखा था। लेकिन और फिर हमने भी उसको बहुत अच्छी, ये नहीं कि हर टाइम हम बाहर घूम रहे हैं, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सब की ना हमें फ्रीडम थी और ना हमने किया। पापा ने बहुत अजीब तरीके से हमको एकदम पाला, हर चीज़ वो अपने से देते थे, घूमना टहलाना सब कराया उन्होंने, लेकिन एक दायरे में कराया और बोरियत भी नहीं हुई, दायरे में भी कराया, सब कुछ बहुत अच्छे से किया। बस इतना मानते थे कि अगर हम रात में सो जाते थे ना तो वो
कभी हमें एहसास होता था, जब भी पापा आते तो हमें पता चल जाता कि हाँ पापा आए हैं। 3-4 बार वो उठ के आके हमको कमरे में देखते थे कि हम ठीक हैं कि नहीं। मेरा माथा देखते थे, मेरा हाथ कहीं फीवर ना हो, कहीं तबीयत तो नहीं ठीक है। हर चीज़ थोड़ा सा मतलब फेस हो, एकदम परेशान हो जाते थे। नज़ला होता था बेड पे बैठा देते थे, मम्मी से कहते थे कि तुम काम करो। इसमें मम्मी भी मतलब थोड़ा वो हो जाती है लेकिन फिर हम उठ के करते थे। लेकिन इतनी ऐसे कैसे कोई इतना प्यार कर सकता। और फिर उसके बाद उनको छोड़ के कहीं और रहना। सब बोलते जब भी उन लोग से कुछ बोलो तो मम्मी पापा यही बोलते कि ये सब तो सबके साथ होता है बेटा, आगे मम्मी भी सबको छोड़ के आए, वो ठीक है। लेकिन मेरे लिए सब चीज़ लेके हम चल रहे, क्योंकि उन लोग ने हमें बहुत अच्छी परवरिश दी थी और आते आते हमको जो उन लोग ने बोला था हम वो सब फॉलो कर रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि लोग भी बहुत अच्छे मिले, वरना हम तो नहीं रह पाते। लेकिन जब हमें याद आती तो हमें कुछ समझ नहीं आता कि हम करें क्या, हम क्या करें कि हमें याद ना आए। हम बहुत रो भी नहीं सकते, करें क्या, इतना परेशान हो जाते। बस दिल करते कोई ला के दे देता और हम उनसे मिल लेते, उनके पास बैठ जाते। वो दिन वो रात सब खत्म हो गई। देखो अब जाना भी होगा तो बहुत हुआ, 10 दिन 20 दिन 1 महीना, बस अब जिंदगी वापस नहीं मिल सकती। जो रोज सुबह उठ के पापा को देखते थे, रोज सुबह उठ के मम्मी को देखते थे, शाम में रात में खेलना कूदना डांट खाना, आपको लाइफ में कभी वापस नहीं आ सकता। बस वो लोग ऐसा लगता है कि वो लोग हमेशा के लिए हमसे छूट गए हैं। जैसे हम कई मेहमान बन के जाते थे जब उन लोग के साथ रहते थे, वैसे अब हमें उनके घर जाना पड़ेगा मेहमान बन के। बहुत सारी चीजें मिस करते हैं, बहुत। सबसे ज्यादा तो हमें सबसे ज्यादा तकलीफ हमें तब होती है जब हम लोग क्या है ना, हम पापा ना आसमान में वो स्टार होता है ना, तारा, वो देखते थे येलो कलर का। पता वो रोज निकलता था और बहुत तेज शाइन करता था, येलो कलर का, तो बहुत तेज। तो एक दिन हम पापा उसको गौर से देख रहे थे, तो रोज देखते थे। तो हमने बोला, फिर उसके बाद मेरी शादी लगी तो हम पापा से बोले, पापा देखिए ये रोज निकलता है और कोई तारा इतना नहीं चमकता जितना वो तारा चमकता है। तो फिर ये सब बात हुई तो हमने पापा से बोला कि पापा जब मेरी शादी हो जाएगी, जब हम लखनऊ चले जाएंगे, तब भी ये तारा वहाँ पे दिखेगा। तो पापा कहे हाँ दिखेगा, पता नहीं। तो फिर हम चले आए, हम फिर मेरे दिमाग से सब बात निकल गई अचानक। फिर एक दिन मेरी उस तारे पे नजर गई और वो वैसे चमक रहा था। जैसे उस तारे को देखा ना, तो उस टाइम मतलब जब हम जौनपुर में थे तब हमने पापा से कहा, पापा अगर दिखेगा तो आप इसको देख के हमें याद करिएगा, हमें देख के आप इसे याद करिएगा, एकदम फिल्मी डायलॉग की तरह। हम लोग ने यह बात कही और हंसते हुए फिर वो बात खत्म हो गई। फिर जब यहाँ मुझे वो वाला तारा दिखा, इतनी अजीब सा लग रहा था, बस पापा ही को ढूंढ रही थी हर जगह कि यही तारा हम लोग एक साथ रोज देखते थे। बहुत याद आती है पापा की, बहुत प्यार दिया पापा ने। उनके इतना प्यार इतनी इसमें अभी तक किसी से हमको नहीं हुआ जितना पापा ने प्यार दिया, बहुत ज्यादा प्यार दिया। बेइंतहा माना उन्होंने, बेइंतहा, क्या नहीं करते थे वो मेरे लिए। सोते रहते थे हम, मम्मी सुबह उठ के बर्तन भी धो देते थे, इसलिए ताकि हमको ना धोना पड़े। मम्मी उठती थी तो ये बोलते थे कि सहर ने बर्तन धो दिया, कपड़े फैला आते थे, सब कर देते थे सिर्फ मेरे लिए कि हम परेशान ना हो। इतना चाहते थे वो हमें, रह नहीं पाते थे हम दोनों एक दूसरे के बिना। हम मामा लोग के जाते थे तो हमें याद आती थी, और पापा भी नहीं रह पाते थे तो वहाँ भी ज्यादा नहीं रह पाते थे। कैसे मतलब अल्लाह मैंने सब कुछ सेट कर दिया, और क्या आज वो हमसे इतना दूर है और हम उनसे इतना दूर है, और इतने दिन तक दूर ले रहे। याद उनको भी बहुत आती है, याद हमको भी बहुत आती है, लेकिन
लेकिन अब वो दिन कभी वापस नहीं आ सकते जो पहले थे। अब चाहेंगे भी तो यहाँ की टेंशन रहती कि ये वाले पापा कैसे हैं, इमरान ने खाना खाया कि नहीं खाया। अभी हमें जाना है वहाँ वापस। हम यहाँ पे तो कुछ ही दिन के लिए आए, अभी हमको तो वापस जा रहे हैं। हम क्यों इतना दिल लगा रहे हैं सबसे। बहुत याद आती है पापा की। इतना कुछ पापा ने मेरे लिए किया। थैंक यू पापा।